मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम बताने जा रहे हैं डाई के बारे में, यानी कि रंजक क्या है। तो रंजक जो होते हैं वो प्राकृतिक तथा संश्लेषित रंगीन पदार्थ हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं कि कपड़े, कागज और प्लास्टिक अथवा चमड़े जैसे पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं। यानी कपड़ों को भी रंगते हैं, प्लास्टिक को भी रंगते हैं और चमड़े को भी रंगते हैं और कागज को भी रंगते हैं डाई से। लेकिन सभी रंगीन पदार्थ रंजक नहीं होते हैं। किसी पदार्थ को रंजक होने के लिए आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार से हैं। तो मतलब रंजक हर रंगीन पदार्थ रंजक नहीं होता है और रंजक होने के लिए उन्हें निम्न शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो इनमें जो रंजक होते हैं उनमें आकर्षक रंग होना चाहिए और यह वस्त्र पर या तो सीधे ही जमता है या रंग बंधक की सहायता से जमता है। वस्त्र को रंगते हैं तो ये उस पे जम जाता है और उससे उससे हटता नहीं है, मतलब रंग पक्का हो जाता है, या किसी रंग बंधक की सहायता से उसे जमाया जाता है वस्त्र पर। जब रंजक किसी कारक पर जम जाए तो उसकी धुलाई और शुष्क धुलाई, पसीना, प्रकाश, ऊष्मा आदि के प्रति स्थायित्व पक्का होना चाहिए। तो मतलब रंजक वो होता है उसका कपड़े को धोने से या पसीना आने से या धूप लगने से या ऊष्मा लगने से वो फीका ना पड़े, वो वैसा ही हो, तो वह रंजक कहलाता है। रंजक को डाई भी कहते हैं। डाई जैसे आप बालों में रंगती हैं तो बालों का जो रंग होता है वो कहाँ छूटता है। तो इसी तरीके से अब रंजक का सिद्धांत क्या है। तो रंजक का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ डाई, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो रंजक में क्रोमोफोर समूह का लवण निर्माण समूह एन कोरेक समूह होते हैं। 1876 में ऑटोबिट ने रंग तथा आणविक संरचना की मध्य ये संबंध दिया, जिसे क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत कहते हैं। ये क्रोमोविट ने दिया था, आणविक संरचना के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो इसमें कार्बनिक यौगिकों का रंग कुछ बहुबंधनीय समूहों के कारण होता है, जिन्हें हम क्रोमोफोर कहते हैं। कुछ मुख्य क्रोमोफोर निम्नलिखित हैं। तो क्रोमोफोर के सिर्फ आपको नाम देना है। तो जैसे एजो है, नाइट्रो है, एजॉक्सी है, कार्बोनिल है, थायोनिल है, ये ग्रुप उनमें होते हैं। तो ये आपके क्रोमोफोर हैं। जैसे आपको किसी 5 क्रोमोफोर के नाम लिखना है तो जैसे हिंदी में लिख देना, जैसे आपको नहीं आता है तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको फार्मूला बेस्ड भी लिख सकते हैं। तो एजो है, नाइट्रो है, एजॉक्सी है, कार्बोनिल है, थायोकार्बोनिल है। और देख सकते हैं डाई कार्बोनिल है, एथिलीनिक है और संयुक्त समूह है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। तो क्रोमोफोर का अर्थ है, क्रोमा का मतलब होता है रंग और फोर का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो क्रोमोफोर का मतलब है रंग ग्रहण करने वाला। रंग उत्पन्न करने के लिए केवल क्रोमोफोर में की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। किसी पदार्थ को रंगीन होने के लिए क्रोमोफोर को एरोमेटिक यौगिक के समय एक बंध या द्विबंध तंत्र में संयुग्मित होना चाहिए। तो रंगीन पदार्थ का क्रोमोफोर भाग श्वेत प्रकाश की कुछ तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है और फिर पूरक रंग को परिवर्तित करता है। रंगीन यौगिक जैसे क्रोमोफोर पाया जाता है, जिसे हम क्रोमोजन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रंगीन पदार्थ होता है या रंजक होता है या डाई होती है, सबसे पहले वो सफेद प्रकाश की कुछ तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। इसके बाद वो मुख्य रंग में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, कुछ समूह जो स्वयं रंग उत्पन्न नहीं करते हैं किंतु क्रोमोफोर के साथ उपस्थित होने पर रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। मतलब कुछ जो समूह होते हैं जो रंग तो नहीं उत्पन्न करते, उनमें रंग नहीं होता है, लेकिन जब वो क्रोमोफोर से मिल जाते हैं तो उसके रंग को और गहरा कर देते हैं। इस प्रकार के रंग को वर्धक समूह ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, जो रंग को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं रंग उत्पन्न नहीं करते हैं। वही लिखा है कि ये रंग को गहरा करते हैं और वस्त्र में रंग को पक्का कर देते हैं, बिल्कुल पक्का हो जाए। जैसे नीला सफ़ेद वस्त्र को नीले रंग में डुबाते हैं तो वो उसे बिल्कुल पक्का कर देते हैं, उसको उसको धोने से निकलता नहीं है। ऑक्सोक्रोम अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, लेकिन कुछ ऑक्सोक्रोम के नाम हम देख लेते हैं। अम्लीय जो ऑक्सोक्रोम में हाइड्रोक्सी समूह होगा, सल्फोनिक होगा और कार्बोक्सिलिक समूह होगा। जो क्षारीय होंगे उसमें अमीनो समूह होगा और एकल डाई एल्कीनो समूह होगा।
क्रोमोफोर ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। क्रोमा का मतलब होता है रंग, फोरेन का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो रंग उत्पन्न करने के लिए केवल क्रोमोफोर की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। किसी पदार्थ को रंगीन होने के लिए क्रोमोफोर को एरोमेटिक यौगिक के समान एक कलबंध या द्विबंध में संयुग्मित होना चाहिए। तो क्रोमोफोर क्या होता है कि क्रोमोफोर एक ऐसा होता है कि जिसमें क्रोमा का मतलब रंग हो जाता है, फोर का मतलब ग्रहण करने वाला। तो ये एक छल्लेदार यानी कि एरोमेटिक यौगिक के समान, इसमें एक बंध भी होते हैं, द्विबंध तंत्र से ये जुड़े होते हैं। जैसे कि रंगीन पदार्थ रंजक का क्रोमोफोर रंगीन पदार्थ है, कोई मतलब कोई रंजक है, वह जब तक श्वेत प्रकाश की कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित नहीं करता तब तक पूरक रंग परिवर्तित नहीं होता। तो सफ़ेद प्रकाश जरूरी है, सफ़ेद प्रकाश से जो उसका रंग बिल्कुल पक्का हो जाता है, जिसे हम क्रोमोजन कहलाता है वो। तो कुछ समूह जैसे रंग उत्पन्न करते हैं, कुछ समूह हैं जो रंग उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु क्या होता है कि क्रोमोफोर के साथ उपस्थित होने पर ये रंग को गहरा कर देते हैं, रंग की चटक तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जो ऑक्ज़ोक्रोम होते हैं ये स्वयं रंग उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन ये क्रोमोफोर के साथ उपस्थित होने पर इसके रंग को गहरा कर देते हैं। वस्त्र में रंग को परमानेंट स्थिर करने के लिए या पक्का करने के लिए ऑक्ज़ोक्रोम अम्लीय समूह के भी होते हैं और क्षारीय समूह के होते हैं। कुछ समूह हम यहाँ देख लेते हैं। अम्लीय समूह हैं और ये क्षारीय समूह हैं। तो जैसे ऑक्ज़ोक्रोम ये है, ये ऑक्ज़ोक्रोम है, क्रोमोफोर। तो ये क्रोमोफोर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऑक्ज़ोक्रोम में क्रोमोफोर जुड़ा हुआ है और ये रंग को पक्का कर देगा। ये ऑक्ज़ोक्रोम हो गया, ये क्रोमोफोर जुड़ गया इधर, तो ये रंग को पक्का कर देगा अब। ऑक्ज़ोक्रोम के सिद्धांत कुछ रंजक जैसे इंडिगो के रंग उत्पन्न करने के कारण स्पष्ट करने में असफल रहा, लेकिन जो क्रोमोफोर का ऑटोबेट का जो क्रोमोफोर सिद्धांत है वो क्या है कि जो नील होती है, नील के रंग उत्पन्न करने में असफल रहा, क्योंकि नील का रंग हम जैसे ही उसमें रंगते हैं वो धूप में कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं रंजकों का वर्गीकरण जो पूछा गया है क्वेश्चन में, रंजकों का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको रंजकों का वर्गीकरण लिखना है। और अब रंजकों का वर्गीकरण देख लें तो रंजकों को उनके रासायनिक संगठन तथा वस्त्रों पर उपयोग के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से उन्हें बांटा गया है या बताया गया है। तो या तो उनका रासायनिक संगठन अलग-अलग होगा और या वस्त्रों पर उपयोग के आधार पर, हम वस्त्रों पर उपयोग करते हैं तो उनका कैसा होता है। तो वस्त्र पर उपयोग के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं हम, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, तो नाइट्रो होते हैं, नाइट्रोसो रंजक होते हैं। इस प्रकार के रंजक में नाइट्रो अथवा नाइट्रोसो समूह क्रोमोफोर की तरह तथा ओएस समूह ऑक्ज़ोक्रोम की तरह पाया जाता है। तो इसमें जो नाइट्रोसो रंजक होते हैं, इसमें नाइट्रो और नाइट्रोसो समूह क्रोमोफोर की तरह होते हैं और ओएच समूह जो है ऑक्ज़ोक्रोम की तरह होते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आप उदाहरण कोई 5 रंजकों के नाम लिखना है, तो जैसे आपका ये पिक्रिक अम्ल हो गया, पिक्रिक अम्ल हो गया और 1 वाई हो गया, ये गैम्बेन आर हो गया और ये मार्टियस येलो हो गया और ये नेपथेलिन एलओएस हो गया और ये नेपथोल ग्रीन बी हो गया। कोई 5 के नाम लिखना है तो कोई 5 आप रट लेना, इनके सिर्फ हिंदी नाम रट लेना। ये फॉर्मूला तो बहुत टफ है। अब ये जो रंजक देख लेते हैं वो तो नाइट्रोसो रंजक थे। ये जो रंजक क्या होते हैं आपके, तो ये यजो रंजक में अनेक यजो समूह होते हैं। ये डबल बॉन्ड एन ये यजो समूह होता है और नाइट्रोसो में NO2 समूह होता है। तो इस तरीके से यजो रंजक संश्लेषित रंजकों के महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा संगठन है। इनका निर्माण एरोमेटिक एमीन तथा इसके व्युत्पन्न का डायजोटीकरण के पश्चात ये बने हुए हैं कि मतलब जुड़ने से बनता है। तो आप देख लेते हैं इनके नाम। इनके नाम भर पे आप ये ध्यान पी एमिनो एजोबेंजीन या एनिलीन येलो। दूसरा है वाटर येलो, पी डाइमेथिल एमिनो बेंजीन। कुछ ये जो रंजक और हैं जो जैसे बिस्मार्क ब्राउन है, मेथिल रेड है और ये कॉन्गो रेड है, आपका कॉन्गो रेड है। आप देख लेते हैं उच्च रंग वाले जो यजु रंजक हैं, उच्च रंग वाले यजु रंजक हैं, तो इनको देख लेते हैं।
यजो रंजकों के आगे अम्लीय, क्षारीय, प्रत्यक्ष विकसित इन ग्रीन रंजकों में विभाजित किया गया है और ये वर्गीकरण इनके उपयोग के आधार पर किया गया है। तो इसमें एक है जो रंजक है मैलेकाइट ग्रीन है, जो आप देख सकते हैं, और इसमें एलिजारिन है, इसमें थैलिन रंजक हैं, तो इसमें फिनोप्थलीन रंजक है, इसमें कौन सा है, फिनोप्थलीन रंजक है, और इसमें आपका मर्क्यूरोक्रोम व्यंजक है। अब इंडिगो व्यंजक यानी कि जो जिससे स्याही बनती है या नील बनती है, तो ये इंडिगो व्यंजक है, ये इंडिगो व्यंजक है। सिर्फ व्यंजकों के नाम जरूरी हैं,